गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रीडिंग करेंगे। बच्चों, एग्ज़ाम में आपको किस तरह से रीडिंग करना है वो इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग। बच्चों, सबसे पहले आप स्निग्धा हिंदी पाठमाला निकालिए, पेज नंबर 31। देखिए, ठीक है। ये हमारा पाठ है ताकतवर कौन। ये रीडिंग में दिया है आपको सिलेबस में। इसका बच्चों आपको एक पैराग्राफ अच्छी तरह से रीड करना है और उसकी वीडियो बनानी है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ और वीडियो में आपको सब नज़र आ रहा है, इसी तरह आपको फ़ोन इस तरह से रखना है कि आपकी फिंगर ऐसे हो और आप पढ़ते भी जाएं और आपका वीडियो इस तरह से बनता जाए। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग में। बच्चों, एक कोई भी पैराग्राफ जो पेज नंबर दिए हुए हैं, इनका एक कोई भी पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं। पूरा पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रीडिंग। आप फिंगर भी रख सकते हैं और आप पेंसिल या पेन की मदद भी ले सकते हैं। तो चलो हम फिंगर से ही पढ़ते हैं, या चलिए मैं पेन से पढ़ के बता। ये देखिए, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है ना। इस तरह से आपको फ़ोन रीडिंग जहाँ कर रहे हैं आप सामने रखना है और फिर हम पढ़ेंगे। घर के सामने चारपाई पड़ी थी। चारपाई को एक शब्द और है जिसे हम चारपाई को इसे खटिया भी कहते हैं। इसके 4 पैर हैं, देखिए, इसीलिए इसे चारपाई कहते हैं। पड़ी थी चारपाई पर एक चादर रखी थी। तेज हवा चलने लगी। चादर इधर उधर उड़ने लगी। अचानक हवा और तेज हो गई। चादर उड़कर पेड़ की डाल पर अटक गई। वह हवा से बोली, वाह हवा रानी, तुम तो बहुत ताकतवर हो। मैं चारपाई पर बैठी थी, तुमने मुझे पेड़ की डाल पर लटका दिया। देखिए, हमारा एक पैराग्राफ हो चुका है। आप इतना पढ़ सकते हैं वीडियो बनाने के लिए, या बीच का ये कोई भी एक पैराग्राफ ले सकते हैं। हाँ, यह तो है, मैं चाहूँ तो सबको हिला दूँ। देखो उस चिड़िया को कैसी लुढ़की जा रही है बेचारी। यह कहकर हवा जोर जोर से हंसने लगी। हवा अपने आप को ताकतवर समझने लगी और क्या कहने लगी, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। देखो वह चिड़िया कैसी लुढ़की जा रही है। तभी बादल गरजा। बादल की जो आवाज़ होती है उसे हम गरजना कहते हैं। तेज बारिश होने लगी। चादर गीली होकर ठिठुरने लगी। ठिठुरना माने ठंड से कांपना। वह बोली, बरखा रानी, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। देखते ही देखते सबको नहला डाला। अब हम पेज पलटेंगे बच्चों। यह मैं आपको रीड करके बता रही हूँ, आपको सारा चैप्टर रीड नहीं करना है, सिर्फ एक पैराग्राफ। ओके। बारिश मुस्कुराई। वह बोली, हाँ यह तो है, मैं न बरसूं तो नदी तालाब सब सूख जाएं।
ये किसने कहा? बारिश ने। वह अपने आप को ताकतवर समझ रही थी, तभी तो उसने क्या कहा? हाँ, यदि मैं नहीं बरसूं तो तालाब सब सूख जाएंगे। तभी सूरज चमकने लगा, बूंदें गायब हो गई। कुछ ही देर में चादर भी सूख गई। चादर बोली, सूरज दादा, आप तो बहुत बलवान हैं। बलवान माने शक्तिशाली, ताकतवर, बलवान, एक ही अर्थ है बच्चों तीनों का। देखते ही देखते सारा पानी सुखा डाला। सूरज हंसा। वह बोला, हाँ, बलवान तो मैं हूँ। मैं ना चमकूं तो चारों तरफ अंधेरा छा जाए। चादर ने पूछा, परंतु सबसे ताकतवर कौन है? क्योंकि सब अपने आप को ताकतवर बता रहे थे। वहाँ खड़ा बूढ़ा पेड़ यह सुनकर मुस्कुराया। बूढ़ा पेड़, ये पेड़ है बच्चों, ये इसकी आयु, इसे बूढ़ा पेड़ क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बहुत पुराना पेड़ है। इसे बहुत वर्ष बीत गए हैं पेड़ बने हुए, तो वह बूढ़ा पेड़ कहलाया। वहाँ खड़ा बूढ़ा पेड़ यह सुनकर मुस्कुराया। वह बोला, तुम इतना भी नहीं समझती, ये सभी ताकतवर हैं। इन सब से ही तो जीवन है। हम हैं, तुम हो। इसी बीच घर से एक औरत बाहर निकली। उसने उछलकर पेड़ से चादर उतारी। चादर को हाथ में लेकर बोली, अरे भाई, यह तो धुल भी गई और सूख भी गई। अच्छा हुआ यह नीचे मिट्टी में नहीं गिरी। यह सुनकर हवा, बरखा और सूरज तीनों हंसने लगे। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा? संसार में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। सभी का अपना अपना महत्व है। ये नहीं है कि ये छोटी चीज़ है तो वह कीमती नहीं है। देखो, जहाँ सुई का काम होता है वहाँ हम उस सुई से ही काम करते हैं, वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। इसीलिए दुनिया में हर छोटी से छोटी चीज़ मूल्यवान है और उसका महत्व है। इसीलिए हमें छोटा या बड़ा इसके फेर में न पड़कर हर चीज़, हर वस्तु का महत्व समझना चाहिए। अब आपने देखा बच्चों, रीडिंग आप देखो, इसमें पाठ 6 भी दिया है, एक पाठ 5 हमने छोड़ दिया है। देखो पाठ 6, गोपी की सूझबूझ, इसके भी मैंने पेज नंबर दिए हैं आपको। इनमें से भी आप कोई एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने अभी पढ़ा है, उस पैराग्राफ को रीड करते हुए इस तरह से रीडिंग की वीडियो बनाएंगे आप, और जो नंबर आपको दिया गया है उस पर आप सेंड करेंगे। 3rd A और B वाले बच्चे, युक्ति भार्गव, उनका नंबर दिया हुआ है, उस पर सेंड करेंगे। 3rd C और D के बच्चे मुझे यानी उमा गोस्वामी के नंबर पर सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ लिया आपने? धन्यवाद।